मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। आज हम रीड करेंगे द प्लेट्यूज के बारे में। हमने उस दिन किया था द प्लेन्स यानी कि मैदानों के बारे में हमने रीड किया था। आज हम प्लेट्यूज के बारे में रीड करेंगे। प्लेट्यूज मीन्स क्या होता है? पठार या फिर पहाड़ी मैदान। वेयर कैन यू सी एन आइसक्रीम कोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया? कि आप आइसक्रीम कोन की तरह बने हुए एक चित्र को हमारे भारत के मानचित्र में कहाँ देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? यस, हाँ, यू आर राइट, आप सही हैं। इट इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कि ये कौन सा हिस्सा है भारत का? दक्षिणी हिस्सा है। इट इज़ फ्लैट बट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप। ये समतल होता है लेकिन ये किसकी तरह दिखता है? मेज की तरह एक समतल शीर्ष वाला दिखाई देता है। इट इज़ हायर, ये बहुत ही ऊंचा होता है। देन द सराउंडिंग एरिया एंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। ये क्या होता है? ये थोड़ी ऊंचाई पर होता है। जो इसके आसपास का एरिया होता है, इसके चारों तरफ का एरिया होता है, उससे ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिसे कि पठार कहा जाता है। द लैंड हेयर इज़ वेरी रफ। कि यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा सूखी होती है। कैसी होती है? बिल्कुल सूखी होती है। द डिसेंट प्लेट्यू, जिसे साउथर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है, ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो डिसेंट प्लेट्यू या फिर साउथर्न प्लेट्यू है, दक्षिणी पठार है, वो हमारे भारत की सबसे बड़ी ज़मीन कही जाती है। द रिवर्स हेयर डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो किस पे डिपेंड है? किस पर डिपेंड रहती हैं? रेन पर, यानी कि बारिश पर वो डिपेंड रहती है। किसके लिए? पानी के लिए। सो दे बिकम ड्राई इन समर्स एंड ऑल्सो वैन रेनफॉल इज पुअर। इसीलिए जो वहाँ की रिवर है वो समर सीजन में यानी कि गर्मियों के मौसम में सूख जाती है, और कम बारिश होने के कारण भी वो क्या रह जाती है? सूखी ही रह जाती है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम के से द डिसेंट प्लेट्यू रीजन इज नॉट वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। इसी के परिणाम से जो डिसेंट प्लेट्यू है, डिसेंट पठार है, वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। अब आप किसे देखिए? भारत के मानचित्र को देखिए। यू विल नोटिस दैट द साउथर्न टिप इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल थ्री साइड्स। आप क्या देखेंगे कि जो साउथर्न टिप है, जो दक्षिणी हिस्सा है, वो चारों तरफ से वाटर बॉडी से, जल निकायों से घिरा हुआ है, तीनों साइड से। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ पेनिसुला। पेनिसुला मीन्स क्या होता है? प्रायद्वीप। इस तरह की ज़मीन को, इस तरह की भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बारे में हम रीड करेंगे। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद सैंड एंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। सैंड मीन्स क्या होता है? मिट्टी। भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, वो किससे कवर होता है स्टूडेंट्स? मिट्टी से कवर होता है, जिसे डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान जिसे कहते हैं। इट इज़ अ वेरी ड्राई लैंड एंड वेरी लिटल रेनफॉल। ये बहुत ही ज़्यादा सूखी ज़मीन होती है। किसके कारण? बहुत ही कम वर्षा होने के कारण। इट इज़ ऑल्सो वेरी हॉट एंड वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो हेयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर बहुत ही कम जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान फॉल इन दिस एरिया। कि राजस्थान का एक बड़ा भाग क्या है? इसका हिस्सा है। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट।
ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय रेगिस्तान और थार डेजर्ट भी कहा जाता है। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट द आइसलैंड्स के बारे में। An island is a piece of land surrounded by water on all sides. एक आइसलैंड जो है वो किस चीज़ का टुकड़ा होता है? भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके चारों ओर क्या होता है? पानी होता है, जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी होता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मैप में देखिए या फिर मानचित्र में देखिए। टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड की ईस्टर्न साइड पर देखिए, पूर्वी हिस्से में देखिए, फॉर स्मॉल लैंड मासेस सराउंडेड बाय वाटर, कि जो लैंड मासेस क्या होते हैं? भूमि के छोटे छोटे टुकड़े। कि आप देखेंगे कि भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पानी से घिरे हुए हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ आइसलैंड कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड that lies in the Bay of Bengal. Bay of Bengal means होता है बंगाल की खाड़ी। जो ग्रुप है, समूह है आइसलैंड का, उसे क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार आइसलैंड कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। Now look toward the western side of the map of India. अब हमें क्या देखना है? जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, उसे हमें देखना है। यू फाइंड स्मॉल लैंड मासेस सराउंडेड बाय वाटर। आप क्या जानेंगे? आप ये देखेंगे कि भूमि के कुछ छोटे छोटे जो भाग हैं वो पानी से घिरे हुए हैं। दिस आइसलैंड ग्रुप इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइसलैंड दैट लाइज इन द अरेबियन सी। इस समूह को लक्षद्वीप आइसलैंड कहा जाता है, जो कि अरेबियन सी में स्थित है। Besides having a variety of landforms, India experience a variety of climate. क्या है? भूस्थलों को, यानी कि अलग अलग तरह की भूमि होने के कारण हमारा जो भारत देश है वो अलग अलग तरह की क्लाइमेट यानी कि मौसम एक्सपीरियंस करता है। मौसमों को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। माउंटेन रीजन्स आर कूल थ्रू आउट द ईयर। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो पूरा साल ही कैसे होते हैं? कूल होते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं। वाइल इन प्लेन्स समर आर टू हॉट एंड विंटर आर टू कोल्ड। लेकिन जो मैदानी भूमि होती है, मैदानी एरियाज होते हैं, वो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ठंड में ज़्यादा ही वहाँ पर ठंड होती है। द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और जो समुद्री तट के किनारे जो एरियाज होते हैं, जो स्थान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।